नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत मानवतावादी उपागम में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत कार्ल रोजर्स का सामाजिक अधिगम समूह सिद्धांत सोशियल लर्निंग थ्योरी का अध्ययन करेंगे। मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए मानववादी विचारधारा के विचारकों ने व्यवहारवादी और मनोविश्लेषण विचारधारा को यांत्रिक बताते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि व्यक्ति के व्यवहार पर उसकी स्व अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट और व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस का व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके अनुसार व्यक्ति निष्क्रिय और असहाय नहीं होता है और यह पर्यावरण की छानबीन करके अपना व्यवहार स्वयं ही निश्चित करता है। इस विचारधारा को मानववादी विचारधारा का नाम दिया गया जाता है। इस विचारधारा का प्रादुर्भाव अस्तित्वपरक दार्शनिकों के विचारों से हुआ। मानववादी विचारधारा मानव सुख को, न कि मनोविज्ञान को, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बनाने पर बल देती है, परंतु यह उचित नहीं है। विज्ञान मानव जीवन को सुखी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मुद्दे पर स्मिथ एम.बी. स्मिथ 1973 ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मानववादी प्रासंगिकता के मूल्य पर स्थापित वैज्ञानिक मनोविज्ञान की अपेक्षा वैज्ञानिक पद्धति के मूल्य पर स्थापित मानववादी दृष्टिकोण हमें स्वीकार्य नहीं हो सकता है। We can no more afford a psychology that is humanistic at the expense of being scientific than we can afford one that is scientific at the expense of human relevance। कार्ल रोजर्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्तित्व निर्माण पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के संदर्भ में किया है। यह व्यक्तित्व का एक मानवतावादी सिद्धांत ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण घटनाओं पर आधारित होता है। उन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या घटना विज्ञान फेनोमेनोलॉजी के आधार पर की है, इसीलिए इसे मूल रूप से वृत्तिक सिद्धांत कहा जाता है। चूँकि घटना विज्ञान में व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति से संबंधित घटनाओं और सूचनाओं पर आधारित होता है। इसीलिए इसे सूचना संग्रह सिद्धांत इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी कहते हैं। रोजर्स ने मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और इस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य का व्यवहार कोई यांत्रिक क्रिया मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। यह एक जैविक बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। व्यक्ति के निर्माण में मूल भूमिका उसकी मनोशारीरिकी साइकोफिजिकल रचना और उसके आंतरिक व बाह्य उद्दीपकों की होती है। जैसे समीकरण के रूप में अगर व्यक्त किया जाए तो अर्जित अनुभव प्लस उद्दीपक जो प्रतिक्रिया निकल के आएगी क्रिया होने के बाद में वो रेस्पॉन्स है या क्रिया है। एक्वायर्ड एक्सपीरियंस प्लस स्टिमुलस के साथ अगर एक्टिविटी होती है तो कोई ना कोई रेस्पॉन्स निकल कर आता है। रोजर्स ने व्यक्तित्व विकास की व्याख्या 3 आधारों पर की है। सबसे पहले आता है व्यक्ति के स्थायी पहलू एंड्यूरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। रोजर्स के अनुसार व्यक्तित्व के 2 पहलू हैं। पहला
व्यक्ति की जीव रचना ऑर्गेनिज्म और दूसरा व्यक्ति की आत्म सेल्फ। मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, उसकी जीव रचना अनुभवों का केंद्र होता है। इन अनुभवों में उसके शारीरिक गतिविधियों से संबंधित अनुभव और पर्यावरण से अनुभूत अनुभव दोनों सम्मिलित होते हैं। ये अनुभव चेतन और अचेतन किसी भी अवस्था के हो सकते हैं। रोजर्स के अनुसार इन सभी अनुभवों के योग से व्यक्ति के अंदर एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे प्रासंगिक क्षेत्र फिनोमेनल फील्ड कहा जाता है। आत्म या सेल्फ से रोजर्स का तात्पर्य व्यक्ति के अंदर बने प्रासंगिक क्षेत्र के उन अंशों से होता है जो धीरे धीरे विशिष्टता को प्राप्त कर मूर्त पर्सनलाइज्ड रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ये मैं या मुझको के रूप में विशिष्ट होने लगते हैं। व्यक्ति अपने आप को पहचानने लगता है कि वह क्या है। वह अपनी दृष्टि से अच्छे बुरे में भेद करने लगता है और स्वयं के लिए सुखद और दुखद अनुभूतियों में अंतर समझने लगता है। वह अपने इन अनुभवों की प्रभावशीलता की परख भी करने लगता है। धीरे धीरे उसमें दो प्रकार के उपतंत्र विकसित होने लगते हैं, एक आत्मसंप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट और दूसरा आत्म आदर्श आत्म आइडियल सेल्फ। दूसरा आता है व्यक्ति की गति की डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी। रोजर्स ने व्यक्तित्व गति की व्याख्या के लिए अभिप्रेरक मोटिव को मान्यता दी है, जिसे उन्होंने वस्तुवादी प्रवृत्ति एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी कहा है। रोजर्स के अनुसार वस्तुवादी प्रवृत्ति से तात्पर्य प्राणी में सभी प्रकार की क्षमताओं को विकसित करने की जन्मजात प्रवृत्ति से है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वस्तुवादी प्रवृत्ति अभिप्रेरक का कार्य करती है और यह व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं भूख, प्यास और काम आदि की पूर्ति करती है। व्यक्ति वस्तुवादी प्रवृत्ति को एक कसौटी के रूप में प्रयोग करता है और इसके आधार पर अपने अनुभवों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के बाद जो अनुभव उसके आत्म या सेल्फ को संतुष्ट करते हैं उन्हें वह स्वीकार करता है और जो संतुष्ट नहीं करते उन अनुभवों को अस्वीकार करता है। रोजर्स के अनुसार वस्तुवादी प्रवृत्ति से मनुष्य दो प्रकार की आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है, एक स्वीकारात्मक सम्मान पॉजिटिव रिगार्ड और दूसरी आत्मसम्मान सेल्फ रिगार्ड। स्वीकारात्मक सम्मान से तात्पर्य दूसरे द्वारा दिए गए सम्मान और प्रेम से होता है। यदि बच्चे दूसरों के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते, उन्हें प्रेम नहीं मिलता, तो उनमें असंतोष के भाव जागृत हो जाते हैं जो उनके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी विकास में बाधक बन जाते हैं। आत्मसम्मान से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अपने आप को सम्मान एवं स्नेह देने से होता है। जब किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सम्मान और प्रेम मिलता है तो उसमें धनात्मक आत्मसम्मान पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड की भावना दृढ़ होने लगती है। उससे वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तीसरा नंबर आता है व्यक्तित्व का विकास डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। रोजर्स के अनुसार जब व्यक्ति के आत्म सेल्फ और स्वयं के अनुभवों एक्सपीरियंस में संगतता कॉन्ग्रेंसी होती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट या विकास सही दिशा में होता है। और जब इनमें असंगतता होती है तो उसमें कुट्ठा, चिंता आदि का विकास होने लगता है, जो उसके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी पर विपरीत प्रभाव डालता है। रोजर्स के अनुसार हर व्यक्ति का प्रयास होता है कि उसके आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट और उसके अनुभवों एक्सपीरियंस में संगतता बनी रहे और वह अपने
व्यक्तित्व को एक आदर्श स्थिति प्रदान करें। इससे वह अपनी कुंठाओं और चिंताओं को कम करने का प्रयास करता है और अपने आप को ऐसे व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के रूप में गढ़ने का प्रयास करता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं को पहचानता है और उनका सही सही प्रयोग करता है। इस कार्य में कौन कितना सफल होता है, ये व्यक्ति और व्यक्तित्व के पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। रोजर्स के सिद्धांत की शिक्षा में भी बहुत उपयोगिता रही है। रोजर्स का यह सिद्धांत एक मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत है। सोशल लर्निंग थ्योरी या यह मनुष्य को जैविक प्राणी मानता है। इस सिद्धांत के विभिन्न पक्षों से शिक्षा संबंधी अभिप्रेरणार्थ निकलते हैं। इन्हें हम शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांत की उपयोगिता मान सकते हैं। बालकों की शिक्षा का विधान उनकी अंतःशक्तियों के आधार पर करना चाहिए। बालकों को कुछ पढ़ाने सिखाने से पहले उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए। बालकों का आकांक्षा स्तर सदैव उच्च बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बालकों को अपने अनुभवों से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। बालकों में आत्मसंप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ साथ आदर्श आत्म आइडियल सेल्फ का भी निर्माण करना चाहिए और इनके आधार पर उनका नैतिक और चारित्रिक विकास करना चाहिए। तो ये था कार्ल रोजर्स का सामाजिक अधिगम समूह सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। धन्यवाद।